अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल है आपका? होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा, वो क्लास होगी, वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर होगी। जावास्क्रिप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट CRI। ओके, जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं CMD के अंदर, और फिर इसको क्या कर लेते हैं, कोड डॉट के अंदर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आज हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट होती क्या है। जावास्क्रिप्ट यार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट मल्टीपल टास्किंग के लिए यूज होती है। वो ऐप के अंदर भी यूज होती है, वेब के अंदर भी यूज होती है, मशीन लर्निंग, AI ML सब के अंदर ये यूज होती है। तो अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो काम करती है वो इसके अंदर वेबसाइट वेब डेवलपमेंट के अंदर वो एक ब्रेन का काम करती है। उसको डायनामिक बना देती है। पहले जो वेबसाइट्स होती थी वो स्टैटिक्स, हम लोगों ने HTML CSS पढ़ी है, वो स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए होता है। ठीक है, सिर्फ आप उनको देख सकते हो, इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कहीं क्लिक नहीं कर सकते, या कुछ चीज़ कर नहीं सकते, एक चीज़ पे क्लिक करके दूसरी चीज़ ओपन नहीं हो सकती, या आप एक मैसेज करते हैं वो आगे सेंड नहीं होता। तो ये दीज आर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, ये चीज़ें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जावास्क्रिप्ट आती है। तो जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन के लिए होती है। ठीक है, गॉट इट। सो सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जाते हैं, एक HTML की पहले एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर एक index.html की फाइल बना लेता हूँ, और एक index.js की फाइल बना लेता हूँ, और एक style.css की फाइल बना लेता हूँ। अच्छा यार, रिमेम्बर मैंने वो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि AI को हम लोग यूज करके सीखेंगे, क्योंकि AI, विदाउट एन AI हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग को अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो AI को यूज करके सीखेंगे। ठीक है, सो आज जो हम लोग सीखेंगे वो बेसिकली, वेट फॉर अ व्हाइल, और मैं वो देखना चाहता हूँ आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या क्या है। मटेरियल्स, यस, डॉक्यूमेंट, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, guys, I think it's boot camp. No, it's not. It's a drag. Sorry. Um, web. Yeah, it's web development. Okay. Here's the boot camp outline. So इसको हम लोगों ने फॉलो करनी है आज। सही है, जो हम लोग सीखेंगे आज। सो हाँ, हाँ जी भैया, हम लोग क्या सीखेंगे आज? बेसिक्स क्या होती हैं ये चीज़ें सारी, इसको हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू भी करेंगे। मैं बेसिकली आपको ओवरव्यू एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक स्लाइड्स नहीं बनाई ना। तो स्लाइड्स बनाना एक एक हेक्टिक जॉब है, लेकिन स्लाइड्स बनाने के लिए चीज़ें होती हैं, वो गैमा वगैरह होता है, लेकिन वो एक लिमिटेड होती है। 10 to 12 वेबसाइट्स पेजेस, 8 पेजेस बनाता है मैक्सिमम। तो मैं चैट जीपीटी को ही दूंगा, या डीप सीक को दूंगा, या डीप सीक, आई लव डीप सीक यार। डीप सीक क्या चीज़ है ना भाई, चाइना बहुत तरक्की कर गया इस काम में। अरे, example, let's use, अच्छा, मैंने ये डीपसीक तब तक काम अपना काम करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एडिटर पे जाते हैं ना। सो हम लोगों ने क्या किया, एक HTML की फाइल बना ली, और एक JSS की फाइल बना ली, और एक CSS की फाइल बना ली। तो index.html के अंदर हम लोग अपना बेसिक जो बॉयलर प्लेट है वो लिख लेते हैं, और यहाँ पर टाइटल हम लोग लिख लेते हैं समथिंग, टुडे इज द इंट्रैक्शन विद जावास्क्रिप्ट, एंड बस ठीक है, जावास्क्रिप्ट, इट्स ओके। सो हम लोग यहाँ पे स्टाइल की बात कर लेते हैं। स्टाइल के अंदर आप लोगों ने ये वाली क्लास पढ़ी होगी ना, स्टैटिक वाली। सो यहाँ पर मार्जिन जीरो, सॉरी 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 फॉर दैट, यस, दैट्स वाई, और फैमिली फोन फ्रेंडली ये आ गया। दैट्स ऑल आई थिंक सो, दिस द बेसिक रिक्वायरमेंट। और बॉडी का ये हो गया, ये चीज़ें हम लोग मेंशन वो दे देते हैं। ये एक बेसिक वो हम लोग को बना के दे, तो बस ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है। दैट्स द गुड, वेट हो गया। ओके ओके ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। या दैट्स ऑल। सो ये ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या इनकोडर हो, तो फिर वो बना के दे देता है। अभी ये जहाँ जहाँ ये चीज़ें यूज होंगी वहाँ पर ही हमें, वैसे एक होता है ना बेसिक बॉयलर प्लेट, तो बेसिक बॉयलर प्लेट बना के पूरी दे रहा सजेशन कर रहा है, बस हम लोग इसको यूज कर लेंगे। बस, तो बस हम इसको आगे आगे यूज करते जाएंगे, देखते हैं क्या होता है।
देखें इसने हमारे लिए कितनी सीएसएस लिख के दे दी है। ये देखें माशाल्लाह। वाह भाई। वाह भाई, ये सब पूरी कोई हमें ऑटो जैसे कंप्लीट पे कम्प्लीमेंट पे इसने कंप्लीशन पे इसने 176 लाइन ऑफ कोड्स हम लोग को इसमें राइट करके दे दी है, जस्ट ओनली प्रेसिंग अ टैब। ओके चलो जो भी है, कुछ नहीं मतलब कोई मसला नहीं, चले। अच्छा, मैं बेसिक एक कोड लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग भाई। लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। या एक और होता है अलर्ट, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। फिर एक होता है कंसोल, फिर एक होता है कंफर्म, कंफर्म हेलो वर्ल्ड। और दो तीन तरह के लॉग्स हैं, दो तीन, जैसे हम लोग पहले भी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम लोग जो होता है ना हेलो वर्ल्ड लिखते होते हैं। हेलो भाई कैसे हो, ठीक हो, खैर खैरियत है। तो हम लोग पहले जो प्रिंट करना सीखते हैं कि भाई लैंग्वेज के अंदर प्रिंट कैसे होता है। ठीक है। सो बेसिक अगर आप सी प्लस प्लस सीखें तो जावास्क्रिप्ट सीखें या पाइथन सीखें तो आप जो है ना उनके अंदर सबसे पहले जो होता है आप प्रिंटिंग सीखते हो। प्रिंट क्या होता है, मतलब एक लाइन को दूसरी लाइन पे, एक लाइन को प्रिंट करना। मतलब लेट्स सपोज करें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो उसको प्रिंट कैसे करेगा, हाउ। आप लोगों ने मीम्स वगैरह देखी होंगी ना यार, काफी ज्यादा मीम में भी चल रहा था जब बंदे को प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना आता है तो उसका नेक्स्ट लेवल होता है। सेम है, यहाँ पे भी सीन है। तो यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक कंसोल के थ्रू लिख सकते हैं, अलर्ट के थ्रू लिख सकते हैं, कन्फर्म के थ्रू लिख सकते हैं। तो कुछ मैंने तरीके आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी जो है वो डॉक्यूमेंट गेट बाय एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय टैग, और मतलब वहां पे जाके भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक से प्रीलिमिनरी तरीके हैं जिनके अंदर हम लोग जाके अपना बेसिक हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट। आगे गॉट इट तो देन कमेंट करो, मुझे बताओ समझ आ गई या नहीं आई। अगर आ गया तो थम्स अप करो, ठीक है। ओके, ये मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पर मैं इसको बेसिक इसको रन करता हूँ। यहाँ पर मैं H1 लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। एक तो मैंने इसका हेलो वर्ल्ड लिख लिया। ठीक है। क्या कहते हैं अपना HTML CSS, HTML के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख लिया। ये तो आप लोगों को मैंने सिखा दिया था ना H1 के थ्रू। सो अभी देखो यार, इसको मैं एक काम करता हूँ, इधर साइट पे ओपन कर लेता हूँ और कोड को भी इधर साइट पे ओपन कर लेता हूँ। सो अभी देखो मेरे पास तीनों ये फाइल्स ओपन है ऊपर। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ वेलकम वाले नोट को। ये स्टाइल, यार इसके साथ ना स्टाइल कनेक्टेड है और ना जेएस कनेक्टेड है। तो स्टाइल का, स्टाइल जो शीट है स्टाइल डॉट सी एस एस, इसका कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टाइल डॉट सी एस एस मैंने कनेक्ट की तो जैसे ही आपके सामने एकदम इसके अंदर चेंजिंग आ गई। सो अच्छा, जो जेएस की फाइल होती है उसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए ना हम लोग जेएस की जो फाइल होती है उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो हम लोग स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। एंड यहाँ पर उसकी जो फाइल है उसको, जो फाइल है, ये पहले जो फाइल का नेम है इंडेक्स डॉट जेएस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट का टैग लिखना है, उसके अंदर बताना है कि सोर्स। सोर्स के अंदर क्या होता है भाई, फाइल किधर पड़ी है। ठीक है। तो हमारा जो एसआरसी है उसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई है वो किधर है, वो किधर है फाइल, वो फाइल किधर है जी, फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट जेएस। और इंडेक्स डॉट जेएस को हम लोग कैसे टैग कर सकते हैं भाई, इस, ठीक है। और फिर क्या करना है, इस टैग को क्लोज करना है और फिर ये दैट्स ऑल। ओके। सो हम लोगों ने इसके अंदर वो किया तो देखेंगे अब कि आपके सामने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। कांग्रेट्स, आपने हेलो वर्ल्ड लिखना सीख लिया। ओके, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये ओके हो गया। अभी राइट नाउ इसको मैं क्या करता हूँ, ओके। अभी मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाके यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ। वाह, देखो मैंने तीन जगह पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है। तो होप्स हो कि आपकी इंटरेक्शन वगैरह तो होगी होगी ना जावास्क्रिप्ट के साथ, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है। अच्छा, ये बेसिक्स था जावास्क्रिप्ट की वर्किंग का। सो बेसिकली हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क। तो पहले हम लोगों ने उसकी कनेक्शन देखी, कनेक्टिविटी देखी कि कनेक्टिविटी कैसे होती है। और फिर जो सा है हम लोगों ने वो चीज़ें देखी। ओके, ओके 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 ओके। सो मैं इसको डीप सर्च से हटा के मैं इसको जस्ट स्लाइड जनरेट करने देता हूँ।
स्लाइड्स, अच्छा, क्योंकि स्लाइड्स के विदाउट हम लोग कुछ भी मतलब अच्छा नहीं कर सकते ना, तो मैंने स्लाइड्स बनाई नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। क्योंकि कुछ भी चीज़ समझाने के लिए आपको स्लाइड्स पहले देनी पड़ती हैं, स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं। या इसको खाली करो, इसको लो। अच्छा। अच्छा, तो अभी हम लोग को कह रहा है कि तुमने जो है वो एक्सप्लेन करना है, वेरिएबल्स वगैरह, डेटा टाइप्स और इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देनी है। सो गुड। सो गुड, सो गुड, सो गुड, सो गुड, सो गुड, सो गुड। ओके, 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 ओके। ये स्लाइड्स हमें कन्वर्ट करके देगा, मैं इसी से आपके सामने ही स्लाइड्स बनाऊंगा, क्योंकि इसके विदाउट के पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं लैंग्वेज के अंदर, वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए ना। ओके, 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 बस मैं इसको पीपीटी में ले जाता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो तो, नहीं लग रहा तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। आपको लगना चाहिए, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ। स्लाइड्स बनाई नहीं है ना। वैसे भी मैं स्लाइड यूज़ करता नहीं होता, लेकिन यार एक काम करते हैं, बस उसी को वहां से यूज करते हैं। यार एक काम करता हूँ इसको। AI slides generator text, ओके। बस ये प्रेजेंटेशन बन जाए हमारी। हमारी बस प्रेजेंटेशन बन जाए हमारी, दैट्स इनफ। आप लोग भी चलो सीखे हैं प्रेजेंटेशन में आते कैसे हैं, फिर AI। सो ये आप लोगों के लिए भी एक सीख बन जाएगी। सो जो पढ़ाएंगे आज इधर ही पढ़ाएंगे और इसको खत्म करने का काम करेंगे, ठीक है। ओके, राइट नाउ क्या है, बस स्लाइड सेलेक्ट करो, मॉडर्न जनरेट करो। पाई डॉट इंक, ये जो सा है डीप सीक को यूज कर रहा है, डीप सीक के मॉडल को, क्योंकि एलन क्लेंस फाइन ट्यूनिंग जो होती है वो जैसे ही होती है। ग्रेट। If it's work, then it's really great. Okay, done it, I think. Yeah, bana ली उसने presentation. That's all. That's all. Okay, 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 okay. So today we are covering about what is JavaScript. JavaScript के बारे में मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल इन JavaScript। ये बताता हूँ, डेटा टाइप्स बतानी है, वर्किंग विद वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, और टाइप्स, कन्वर्जन, समरी, टीर। ओके, 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 टाइप्स, एक मिनट यार, उसको ओनली कंटेंट का कहता हूँ। give me only content।
चलिए जावास्क्रिप्ट के बारे में जो उसने बताया वो बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट is scripting language for web development and runs in a browser client side. Make web pages, dynamic interfaces and can also run on a server Node.js. So इसके अंदर जो बेसिकली हेलो वर्ल्ड लिखने का क्या बताया गया है, वो कंसोल डॉट लॉग बताया गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था। जावास्क्रिप्ट होती है, जावास्क्रिप्ट के बाद हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल्स। तो अभी तक नहीं पढ़ा। हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की कनेक्टिविटी पढ़ी है, जो जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कैसे करते हैं, मतलब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोड में ही जाते हैं दोबारा। एक काम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, इसको मैं हटाता हूँ। अभी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर। अच्छा चलें, यहाँ पर ही काम करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 30 एंड लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। एंड देन मैं क्या कर लेता हूँ, कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सी। अच्छा ठीक है। अच्छा यार, वेरिएबल्स क्या होते हैं? सबसे पहले वेरिएबल्स को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, वेरिएबल्स होते क्या हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज करें कि एक बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी स्टोर होता है। एक बड़े ड्रम है तो उसके अंदर बड़ा लेवल का पानी स्टोर हो रहा है। एक छोटा सा जार है, उसके अंदर छोटे लेवल की चीज स्टोर होगी। घर में जैसे चीजें होती है, इसी तरह जो है डिफरेंट टाइप के चीजों को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं। गॉट इट। और जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का भी मतलब यही होता है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? डेटा स्टोर करते हैं कंटिन्यूसली, जिनकी वेरी वेरी वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और लेट जो है, वॉर लेट कॉन्स्ट, तीन तरह के जो से होते हैं। हम लोग जब भी वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं, उसके लिए हम लोग तीन तरह के कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो लेट, वॉर, कॉन्स्ट। सो वॉर जो है वो प्रीवियस वन था, जो जब जावास्क्रिप्ट के इन अर्ली स्टेजेस में थी। तो जब लेट जब आया, लेट जो है वो क्या है? लेट जो है वो ECMAScript ES6 का वो चीज है, ठीक है। ES6 के अंदर जो है हम लोग पास जो लेट का कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था कि लेट से हम लोग वेरिएबल वो कराएंगे, डिक्लेयर करवाएंगे। गॉट इट। सो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, तो चलें। मैं इसको कह तो दिया था। ओके ओके। या मुझे लगता है हम लोगों को इधर से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए, छोड़ो बाकी स्लाइडें दफा करो, स्लाइड्स। अच्छा, ये चीजें तो मैंने पढ़ा दी थी ना। हाँ, ये भी मैंने बढ़ा दिया था। अच्छा, लेट का बारे में बताई थी। लेट जो है वो मॉडर्न ब्लॉक स्कोप कैन बी अपडेटेड एंड कांस्टेंट ब्लॉक स्कोप कैन नॉट बी रीअसाइंड। और वार ओल्डर सिंटेक्स, जो ओल्डर सिंटेक्स था मैंने वो बता दिया आपको। राइट नाउ मॉडर्न के अंदर हम लोग जो है लेट यूज करते हैं। सो लेट एज, एज क्या है? नंबर है, तो नंबर के अंदर नंबर की स्टोर होगी। कॉन्स्ट क्या है? उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू स्टोर होंगी, लाइक पाई, वार, नेम, एलाइस। तो डिफरेंट टाइप की चीजें स्टोर हो सकती हैं। अभी लेट्स सपोज करें, ये मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर एक वेरिएबल लिया है लेट नाम के साथ, उसकी वैल्यू ए जो है, ये वेरिएबल का नाम है, और उसकी जो वैल्यू असाइन की गई वो 10 है। बी 30 है, और सी जो सा है ए प्लस बी कर रहा है और कंसोल डॉट लॉग कर रहा है। सो लेट्स गो देयर एंड चेक इट। सो लो 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 लो, या तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, क्लियर है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रन कर रहा हूँ ना, इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल S किया, और ये काम कर लेता हूँ इसके साथ। Here is the sum of बैकटिक्स के अंदर इसको करना चाहिए ना फिर। यस, यूजर है बैकटिक्स, ओके। The sum of A and B is C, that's all. सो दैट्स इट। अभी ये हम लोगों ने कर लिया इसको। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको लाइव सर्वर के अंदर ओपन करते हैं। या बैकटिक के बारे में बताता हूँ, ठीक है, वो क्या है।
सो राइट नाउ इसके हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल, और कंसोल के अंदर हम लोग को इसने बता दिया द सम ऑफ 10 एंड 30 इज 40। वाह, आपने जो है पहला जो सा है जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर आप लोगों को बस सम की वैल्यू पता चली। सम किस तरह फाइंड करते हैं, दो दो वेरिएबल्स को किस तरह साइन करके कहते हैं। दिस इज आई थिंक दिस द फर्स्ट डे लेक्चर, बेसिक डेटा टाइप्स। वेरिएबल भी बता दिए, डेटा टाइप्स भी बता नहीं, बात नहीं है। ओके 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 ओके। अच्छा, डिफरेंट टाइप की डेटा होता है ना, एक होता है नंबर, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है बूलियन, या एक होता है नल, एक होता है अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट होता है, अरेज होते हैं। सो नल जो होता है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग नंबर के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे कि हम लोगों ने वहां पर स्टोर कराए थे नंबर 10 और 30 स्टोर कराए थे। 10 और 30 क्या थे, नंबर थे, इंटीजर से, डेसिमल से। सो वो नंबर कैटेगरी के अंदर आ जाता है। फिर इस तरह स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर जो होता है वो जैसे कि मेरा नाम आ गया, हमजा इजाज आ गया, उसको हम लोग डबल कोटेशन के अंदर यूज करते हैं। फिर इस तरह बूलियन आ जाता है। बूलियन ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताता है। either is a value is true, either is value is false। if this event is correct तो then फिर आगे चलें, अगर नहीं तो फिर नहीं चलें आगे। सो कंडीशनल के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। या लेट्स सपोज करेंगे जैसे कि हम लोग उसका हैमबर्गर मेन्यू बनाते हैं तो वहां पर हम लोग ट्रू और फॉल्स यूज करते होते हैं बुलियन वैल्यूज। भाई अगर ये है इस तरह तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं है तो ऐसा कर लो। ओके, गॉट इट। इसके सिंपल यूजेज है। फिर नल क्या होता है, नल जो होती है वो इंटेंशनली एम्प्टी वैल्यू होती है जिसके अंदर कोई वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है। और अनडिफाइंड क्या होता है, वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया लेकिन उसको वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग की पेयर वैल्यूज जो होती है हम लोग स्टोर कराते हैं, और इसके अंदर हम लोग ऑर्डर लिस्ट कराते हैं। सो दीज ऑल आर या मैं इसको कॉपी करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। या ओके, मैं तो इसको यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज करना सीखें। सो मैं कहता हूँ यस। ओके, that's great name। ओके ओके ओके, वाह 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 वाह। स्टार्ट हो गया इसका। राइट नाउ इसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, छोड़े। ओके ओके ओके, नहीं ये कस्टम फंक्शन है। अच्छा, सो मैं क्या कर लेता हूँ, कंसोल कंसोल डॉट लॉग डॉट नेम, दिस इज द एज, दिस इज द स्टूडेंट, फिर इसी तरह हॉबीज, दिस इज द पर्सन, फिर इसी तरह टाइप ऑफ नेम, तो वो टाइप बताएगा किसकी टाइप क्या है। चलेंगे, ये मैंने चीज़ें कर ली। सो हेयर इज द फ्यू ऑफ थिंग्स। कंसोल डॉट लॉग वही पहले डेटा के अंदर स्टोर करा है, नेम, फिर एज, फिर स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स। अगर मतलब ले सपोज करें कि हम लोग एक वोटिंग सिस्टम बनाते हैं क्योंकि 18 से अबव एज है, तो अगर जिनकी 18 से अबव एज है तो वो वोट कर सकते हैं। सो उसके लिए फिर ट्रू होगा, अदरवाइज जो नीचे होंगे उनके लिए नल होगा। सो ये एक बेसिक सा सिस्टम है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं, दोबारा एक मतलब वीडियो देखें, दोबारा एक मतलब चीज़ समझें। सो हो जाएगा, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बिल्ड होती हैं, टाइम लगता है क्योंकि आप लोगों का एकदम नया जो सा इसके ऊपर स्टार्ट है। तो इस तरह मैं जाऊँगा, लेके जाऊँगा स्पीड के साथ, तो आप लोगों को नहीं समझ आएगी। लेकिन हमारी भी वो मजबूरी है कि हम लोगों ने वो कोर्स भी कंप्लीट करना है ना, विद इन 5 वीक का हमारा वो टारगेट है, तो उसको भी करना है। तो लेकिन आप लोग हल्का हल्का इसको लेके चलें, हल्का हल्का चीज़ को अंडरस्टैंड करें। मेरी जो चीज़ समझ नहीं आती, आप यूट्यूब पे दूसरी वीडियोस देखें, उसी के रिलेटेड देखें, और चैनल पे देखें, हमारे चैनल पे देखें या किसी और के चैनल पे देखें, लेकिन उसी के रिलेटेड देखें। लेकिन हमारा ये काम है कि आपको रोड मैप देना। सो हियर इज द लेसन ऑफ डे 1, कि डे 1 के अंदर हम लोगों ने जो कवर करना था वो डे 1 के अंदर जावास्क्रिप्ट के हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके, दैट्स ऑल आई थिंक सो। लेट वर्क ऑन वगैरह मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, बस दैट्स ऑल। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट जो डे 2 होगा उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, फंक्शन पढ़ना है, स्कोप, कंट्रोल स्ट्रक्चर, एरेज, ऑब्जेक्ट्स एंड लूप्स एंड डॉ मैनिपुलेशन, एंड थोड़ी बहुत हम लोगों ने इंटरेक्टिविटी ऐड करनी है और वेब पेजेस के अंदर, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं, सिंक्रोनस, ये चीज़ें हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनके ऊपर ये चीज़ें हमारी बेस होंगी। होप यू गॉट इट। चलें, तब के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास के अंदर। और सर कि वो सर ने जो ने दूसरे सर ने जो सीएसएस वगैरह कराई है आपको, तो वो अच्छी कराई होगी। तो देखिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लग रही है तो ठीक है। तो गुड है, नहीं है तो मुझे बता दें, फिर मैं कमेंट में दोबारा वो करवा दूंगा, ठीक है।